अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की जो वीडियो है बड़ी एक्साइटिंग वीडियो है, क्योंकि आज हमने इस वीडियो के अंदर बनाई है एक एयर बाइक। तो उम्मीद है आपको एयर बाइक पसंद आएगी। कोई इस एयर बाइक के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर तैयार किया है, जिसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये एयर बाइक जो है ये टोटल जो है 24 वोल्ट पे चल रही है और बैटरीज पे आप चाहें तो चलाने के बाद इसको चार्ज करके दोबारा चला सकते हैं, यानी कि ये रिचार्जेबल एक साइकिल बन गई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको इस साइड पे एक सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब एयर बाइक बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं एयर बाइक। तो एयर बाइक बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत होगी। आप मेरे सामने देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है। तो एयर बाइक बनाने का फ़ायदा ये है दोस्तों, इसके अंदर जो है हम हवा के इस्तेमाल से जो अपनी जो साइकिल है उसको दौड़ाएंगे। उसके अंदर ना हमने इंजन इस्तेमाल करना है, ना हमने कोई और मोटर इस्तेमाल करनी है जो कि चैन वगैरह से हमारे टायर के साथ कनेक्ट हो। हमने सिर्फ छोटी मोटर इस्तेमाल करनी है 12 वोल्ट में, 24 वोल्ट में, जिसके ज़रिए हम अपने हवा के तेज़ प्रेशर से अपने बाइक को जो है चला सकेंगे। तो इसके अंदर हमें चलाने के लिए बड़ी हाई क्लास मोटर चाहिए होगी। तो जैसे कि मेरे पास ये मोटर है, ये जो है दोस्तों RS 775 मोटर है। तो इसको यूज़ करना है। ये असल में 12 पे भी चलती है, 24 पे भी चलती है। तो अगर आपको कम प्रेशर चाहिए 12 पे चला लें, ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो 24 पे भी इसको चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये मोटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये तकरीबन जो है 5 मोटरें हैं। तो इन 5 मोटरों का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो उसके बाद जो है मेरे पास कुछ अडाप्टर हैं जिसके ज़रिए हमने अपने प्रोपेलर को इस मोटर के साथ कनेक्ट करना है। तो इसका जो अडाप्टर का साइज़ है ये 5 मिलीमीटर का है। तो आप देख सकते हैं इसकी शाफ्ट के अंदर पूरा इसके अंदर चला गया है। तो ये जो है 5 mm का अडाप्टर है, तो इसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद हमें प्रोपेलर की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोपेलर के बगैर हम अपनी साइकिल को सही तरह नहीं चला सकते। तो प्रोपेलर की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्रोपेलर आप देख सकते हैं मेरे पास ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है और वाइट कलर में अवेलेबल है। आप चाहें ब्लैक लगा लें, वाइट लगा लें, बस कलर का डिफरेंस है। तो ये जो है ये 10 इंच का एक प्रोपेलर है। तो 10 इंच का हमने इसको यूज़ करना है। तो उसके अंदर हम मैक्सिमम जो है 5 प्रोपेलर यूज़ करेंगे या 4 यूज़ कर लेंगे, या हम 5 मोटर या 4 मोटर इस्तेमाल कर लेंगे। जितनी मोटर इस्तेमाल करेंगे उतने प्रोपेलर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जो सारा सामान है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल दराज का स्टोर भी है, वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है दोस्तों अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें 5 प्रोपेलर चाहिए होंगे। तो 5 प्रोपेलर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सारे प्रोपेलर को कर देते हैं साइड में। उसके बाद इनमें से इस्तेमाल कर लेते हैं 5 कनेक्टर। 5 कनेक्टर की हमें अशद ज़रूरत है। तो ये आ चुके हैं जी 5 कनेक्टर। बाकी सामान को भी कर देते हैं साइड में। तो उस पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ चुके हैं जी। 3 वाइट इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें, और उसके बाद 2 जो है हम ब्लैक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोपेलर। तो इसके अंदर से एक इसमें ब्रैकेटें निकलती हैं। अगर आपने छोटी मोटर में इस्तेमाल करना है तो इसको लगा के इसके दरमियान में, तो आप इसको छोटी मोटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोपेलर को। सिर्फ ये नहीं कि 5 mm शाफ्ट के अंदर इस्तेमाल होगा, ये 1 mm से लेकर 5 mm शाफ्ट तक इस्तेमाल हो सकता है प्रोपेलर। तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं 3 हमारे पास वाइट हैं, 3 ब्लैक हैं, 3 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं। तो इनमें से हम जो है इस तरह मुख्तलिफ़ कलर में अपने जो है प्रोपेलर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके अंदर अब आप सबसे पहले देख सकते हैं हम इसके अंदर जो है अपने मोटर का जो है ये हमने अडाप्टर जो है मोटर का लगाना है। सबसे पहले मोटर को अडाप्टर लगाने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको इसके अंदर लगा देना है अच्छी तरह। लेकिन इसको फिट करने से पहले आपने ये देखना है कि आपके प्रोपेलर का डायरेक्शन किधर है। आपकी डायरेक्शन उल्ट साइड पे है या सीधी साइड पे है। अगर तो उल्ट साइड पे प्रोपेलर को फिर आपने उल्टा फिट करना है, क्योंकि हमने जो है हवा इसकी बाहर निकालनी है। तो बाहर निकालने के लिए मैं इस प्रोपेलर को उल्टा फिट कर रहा हूँ। उसके बाद अब आपने जो है इस तरह एक मोटर लेनी है, इसको इसके अंदर लगा देना है। अब आप चाहे देखेंगे कि ये तो अभी ढीला है, इसके साथ जो है ये पूरी मजबूती से नहीं जुड़ सका। तो इसको जोड़ने के लिए आपने जो इसका हेड है इसको इसके ऊपर इस तरह चढ़ा देना है। उसके बाद अच्छी तरह इसको टाइट कर देना है। जैसे ही टाइट करेंगे तो इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका अडाप्टर टाइट होना शुरू हो जाएगा शाफ्ट के साथ। जो जितना मैं टाइट करूँगा उतना टाइट हो जाएगा। तो मैं इसको टाइट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आपने कोई भी पेचकस लेके इस तरह इसको टाइट कर देना है।
तो लीजिए जी फुल टाइट हो चुका है। अब जितना मर्जी ज़ोर लगाएं ये प्रोपेलर जो है बाहर नहीं निकलेगा। और जो ये प्रोपेलर इस तरह बन चुका है, जिस तरह हमारा ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रोन की मोटर तैयार हो गई, लेकिन ये ड्रोन के लिए नहीं है, ये इतना वज़न नहीं उठा सकेगी मोटर। तो इस तरह हमने 5 जो है अपने सेट तैयार कर लेने हैं और उसके बाद हमने इसको अपने फ्रेम पे फिट करना है। तो ये फिटिंग करने से पहले हम अपना पहले फ्रेम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर सारा फिट कर देंगे, क्योंकि फ्रेम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। Trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget. तो लीजिए जी बात दे सकते हैं, मैं हमने ये तैयार कर लिया है। उसके बाद जो है इसको हमने फिट करना है। तो फिट जो करना है इसको इस तरह को फिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 5 मोटरें लग जाएंगी। तो 5 मोटर से जो है हमारी साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मोटरें भी फिट कर लेता हूँ। Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside.
keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're in a place in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're in a place in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. तो लीजिए जी आपने टेस्ट करके तो लीजिए जी मैंने इसको टेस्ट किया और आपने देखा ये काफ़ी स्पीड में चलती है। मेरा जो अंदाज़ा है इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम 30 से 40 किलोमीटर है। तो छोटा बच्चा भी चाहे तो ये चला सकता है, क्योंकि मेरा तो लोड उठा लेती है, बच्चों का लोड भी आराम से उठा लेती है, तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसके आगे कोई ना है, क्योंकि इसके आगे कोई जाल वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि पर वगैरह से आप कोई चीज़ का नुकसान हो सकता है, कोई चीज़ कट सकती है, तो इसलिए दूर होकर ही से चलाएं। तो अब ये टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आसिम। तो ये चलाएगा अभी ये वाली साइकिल। तो आप देख सकते हैं जब चलना शुरू हो गई है साइकिल और ये चल रही है, का प्रेशर दे सकते हैं पीछे कितना है। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी हमारी एयर बाइक की। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं इससे भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।